हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉन सन मून और राइजिंग के लिए है। 9 अप्रैल की डेट है और ये 9 अप्रैल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, सो दैट आपको टाइमली रीडिंग की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करे। लेट्स सी। ओके, ये स्प्रेड जो है ये एक बेसिक थीम बताएगा कि इस टाइम पे कैप्रिकॉन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और फिर फर्दर इसके ऊपर मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि हमें ये बताएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या बात हो रही है और क्या टॉपिक है जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी परेशानी चल रही थी और काफ़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन और वरी और इस टाइप की फीलिंग थी जिसमें आप हर वक्त जो है वो समझो कि बस घिरे रहते हो सोचों के अंदर। ओवर थिंकिंग होती है, मंकी माइंड बना हुआ होता है। और उसके बाद फिर ये बात हुई कि आपका एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हो गया जिसमें आपको वेट करना है। ऑल्दो कि आपने काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, होमवर्क, किसी भी प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट था उसके बारे में आपने होमवर्क बहुत किया हुआ है, और अब आपने जैसे उसका जो फ्रूट है ना वो अब आप उसका वेट कर रहे हो। ये सारा टाइम पीरियड जो है जो 9 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ पेंटिकल के अंदर आता है, वो जैसे आपने एक बिल्कुल खामोशी में, तन्हाई में बार बार चीज़ों को सोचते हुए, बार बार बिज़नेस प्लान है अगर आपका तो बार बार उसके बारे में प्लान आउट दोबारा से फिर दोबारा करते हुए गुजारा है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी सडन मूवमेंट होने वाली है, कोई इस तरह की हलचल होगी जिसके साथ एक चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने का इम्कान है। हो सकता है कि आपको अपनी जगह छोड़नी पड़े, घर मूव करना पड़े, अगर कोई शॉप है आपकी तो वो जगह मूव करना पड़े। कोई इस किस्म की थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है, डिस्टर्बेंस अगर हम कहें तो कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो आने का इम्कान है, लेकिन उसके साथ एक क्लैरिटी अटैच है जो कि आपको आगे बढ़ने में मददगार होगी। ये बेसिकली टावर मूवमेंट आया ही इसीलिए है कि जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म किया जाए और जो आगे बढ़ना है जिसके लिए आप बहुत अरसे से मुंतज़िर हैं तो वो आगे जो है कैप्रिकॉन आगे बढ़ सकें। लेट्स सी कि फर्दर इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके जी, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। ओके जी, सो एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश जो थी हैप्पी होम और हैप्पी फैमिली की, वो पूरी नहीं हो रही थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, जहन में डिप्रेशन और टेंशन थी। इसके अलावा 2 पॉसिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने जो इन्वेस्टमेंट अगर की हुई है तो वहाँ से आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था और फाइनेंशियली आप जो है वो डिक्रीज़ होते चले जा रहे थे। तो एक जो फाइनेंशियल लॉस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक फाइनेंशियल डेफिशिएंसी की जो कैफियत होती है उसने भी कैप्रिकॉन को बहुत परेशानी में डाला हुआ था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कोई सडन मूवमेंट, कोई इस तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है, कोई चेंज इस किस्म का आ सकता है जो कि आपको मतलब ये मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह से आप मूव कर जाएं। यहाँ पे इस टाइम पे 3 से 4 कार्ड्स हैं जो कि ये बात बता रहे हैं कि इवेंचुअली कैप्रिकॉन जो है वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं और वो जो जगह छोड़ के जा रहे हैं दे वर नॉट हैप्पी ओवर देयर। एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाया फ़ोन और टेक्स्ट और ईमेल हो सकती है। जो डिसीजन लेना था, जिस डिसीजन लेने को लेट हो रहे थे वो डिसीजन भी लिया जा सकता है। अगर किसी जगह पे स्टैंड लेना था और चीज़ें क्लियर नहीं थी तो डेफिनेटली चीज़ें भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आने वाले थोड़े से अरसे के अंदर। ज़रूरत इस बात की है कि जो पेशेंस आपने रखा हुआ है वो आप मेंटेन रखें, अपना टेम्परामेंट ना लूज़ होने दें। ठीक है, मूवमेंट बहरहाल नज़र आ रही है और
ये भी एक पॉसिबिलिटी है कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए कि अगर वो इस टाइम के ऊपर अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो जैसे जॉब के सिलसिले में या करियर अपॉर्चुनिटी या स्टडी अपॉर्चुनिटी इस तरह की है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाएं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए, इस तरह से। ओके जी, सो ये रीडिंग थी कैप्रिकॉन के लिए इस वीक की। मैं आपसे, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और थम्स अप दीजिएगा इसको। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी है ये रीडिंग, किस तरह रेजोनेट कर रही है। मैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।